Assalamualaikum. Welcome to Science with Rumessa. In this video we will study about fermentation. हम इस वीडियो में देखेंगे कि फर्मेंटेशन क्या है और इसकी दरियाफ्त किसने की, ये डिस्कवर कैसे हुआ। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है। कार्बोहाइड्रेट की बुनियाद पर फर्मेंटेशन की दो इकसाम हैं, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन कैसे होती है और हम देखेंगे कि फर्मेंटेड फूड्स क्या हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या हैं। उसके अलावा हम देखेंगे फर्मेंटर्स क्या हैं, फर्मेंटेशन में इस्तेमाल करने वाले आलात हैं, और फर्मेंटर्स जो की हुई फर्मेंटेशन होती है वो दो तरह की होती है। इसके दो इकसाम हैं, बैच फर्मेंटेशन और कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। और इस फर्मेंटेशन के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इनको हम तफसील से देखते हैं। फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। फर्मेंटेशन एक ग्लूकोज का नामुकम्मल ऑक्सीडेशन अमल है। एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसमें एनर्जी जो है तवानाई एटीपी की शक्ल में निकलती है। इट अकर्स विदाउट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के बगैर होने वाला अमल है, इसलिए इसे एनारोबिक प्रोसेस भी कहा जाता है। एनारोबिक प्रोसेस जो होता है वो ऑक्सीजन के बगैर होता है। इट हैज़ बीन नॉन फॉर सेंचुरीज। इसे सदियों से ये जाना जाता है। ईयरलियर इट वॉज थॉट टू बी अ केमिकल प्रोसेस। इससे पहले इसको एक केमिकल अमल या कीमियाई अमल ख्याल किया जाता था। डिस्कवरी ऑफ फर्मेंटेशन। अब हम देखते हैं कि फर्मेंटेशन की दरियाफ्त कैसे हुई, फर्मेंटेशन का अमल कैसे दरियाफ्त हुआ। इन 1857 लॉइस पास्चर प्रूव्ड फर्मेंटेशन इज काज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स। 1857 में पास्चर ने साइंसदानों को कायल किया कि तमाम इकसाम की फर्मेंटेशन दरअसल माइक्रोऑर्गेनिजम्स की सरगर्मियों का नतीजा होती है, मतलब कि ये छोटे जानदारों के ज़रिए ही बनती है। फर्मेंटेशन इज़ ऑलवेज लिंक्ड विद माइक्रोबियल ग्रोथ। उसने दिखाया कि जहाँ फर्मेंटेशन होती है वहाँ हमेशा माइक्रोऑर्गेनिजम्स भी नमू पा रहे होते हैं। डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन की भी कई इकसाम होती हैं। ईच फर्मेंटेशन प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। आमतौर पर फर्मेंटेशन की हर किस्म माइक्रोऑर्गेनिजम्स के किसी भी मखसूस ग्रुप की खासियत होती है। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसे होता है। फर्मेंटेशन बिगन्स विद ग्लाइकोलाइसिस। ये अमल ग्लाइकोलाइसिस से शुरू होता है। ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड, जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पायरोविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनाता है। दिस स्टेप इज सिमिलर टू रिस्पायरेशन। ये अमल बिल्कुल रिस्पायरेशन जैसा ही है। डिफरेंट माइक्रोब्स कन्वर्ट पायरोविक एसिड इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसके नतीजे में पायरोविक एसिड से मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड अदर ऑर्गेनिक एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन की बुनियादी दो इकसाम हैं, जिनमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो एथेनॉल के ज़रिए होती है, उसमें यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है उसमें बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन परफॉर्म्ड बाय यीस्ट। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को यीस्ट के ज़रिए परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेक्रोमाइसिस सिरिविसाई, जो इसमें यीस्ट सेक्रोमाइसिस सिरिविसाई होते हैं वो इस प्रोसेस को कर रहे होते हैं। पायरुविक एसिड लूसिस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ किया जाता है यानी निकाला जाता है। एसिटाल्डिहाइड इज़ फॉर्म्ड, जो इसके नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट होती है एसिटाल्डिहाइड, वो बनता है। एसिटाल्डिहाइड इज़ रिड्यूस्ड टू एथेनॉल। बाद में एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन होती है और जिससे एथेनॉल बन जाता है। यूजेस क्या आते हैं इसमें? ब्रेड मेकिंग, बियर प्रोडक्शन, वाइन प्रोडक्शन, डिस्टिल्ड स्पिरिट्स। अब इस फर्मेंटेशन में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड ही रोटी के फूल जाने की वजह होती है, मतलब कि इसके प्रोडक्ट्स में क्या होती हैं, रोटी बन जाना, उसके अलावा जो शराब वगैरह होती है या डिस्टिल्ड स्पिरिट्स वगैरह होते हैं वो। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अमल में क्या होता है, कैरिड आउट बैक्टीरिया। इसको हम बैक्टीरिया, ये प्रोसेस जो होता है ये बैक्टीरिया के ज़रिए होता है। पायरुविक एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अब जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो यीस्ट के ज़रिए होती है, सेक्रोमाइसिस सिरिविसाई। इसमें क्या आते हैं, इसमें बैक्टीरिया आ जाती हैं। इनके बैक्टीरिया के जो नेम है वो स्ट्रेप्टोकोकस है और एक है लैक्टोबैसिलस। इसके यूजेस क्या हैं? डेयरी इंडस्ट्री, श्योर मिल्क प्रोडक्शन, चीज़ प्रोडक्शन। अब जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है
ये इंडस्ट्री में बहुत अहमियत रखती है, जहाँ इसे दूध को तुर्श करने यानी सौर करने के लिए या दही वगैरह बनाने के लिए और मुख्तलिफ इक़साम की पनीर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स। फर्मेंटेशन का अमल मतलब खुराक, पनीर, दही, खमीर, या चार खंजीर वगैरह, सोया की चटनी वगैरह, मशरूबात और सिपरेट बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना था। शुरू में ये इसका मतलब होता था। फर्मेंटेड बेवरेजेस इंक्लूड, अब वो कहते हैं कि इसमें और भी जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं वो हैं बियर, वाइन। इन बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन मीन्स मैस कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब वो कहते हैं कि इसका बायोटेक्नोलॉजी की टर्म में ये मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बड़े कल्चर से किसी भी प्रोडक्ट का बनाना। Fermentation is a versatile metabolic process with widespread applications in both traditional food production and modern industrial biotechnology. फर्मेंटेशन में तजारती खतरों कीमत वाले मतलूबा प्रोडक्ट को बनाने के किसी भी जानदार से ज़्यादा अफजाइश हासिल की जाती है। इट एनहांसेस द न्यूट्रिशनल वैल्यू, डाइजेस्टिबिलिटी एंड फ्लेवर ऑफ फूड्स वाइल आल्सो एक्टिंग एज अ प्रिजर्वेशन मेथड। फर्मेंटेशन से खुराक ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली, उसके अलावा जूद हज़म और लजीज हो जाती है। इससे खुराक ज़्यादा महफूज भी हो जाती है। बियॉन्ड फूड, खुराक के अलावा इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड फ्यूल्स। फर्मेंटेशन से मुख्तलिफ अशिया यानी मुख्तलिफ सनती केमिकल्स भी बनाए जा सकते हैं, फ्यूल्स, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स वगैरह। फर्मेंटेड फूड्स, अब फर्मेंटेड फूड्स कहते हैं कि फर्मेंटेशन की गई खुराक। Fermentation preserves food by lowering pH, producing acid or producing alcohol, which inhibits the growth of spoilage microorganisms. अब फर्मेंटेशन से वही चीज़ दोबारा आ जाती है कि इसमें खुराक ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली हो जाती है। इसके अलावा इसको खुराक को जो महफूज किया जाता है ना, उसकी पीएच को कम किया जाता है। उसके अलावा अल्कोहल उसके अंदर पैदा किया जाता है, जिसकी वजह से जो ख़राब करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोका जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं अनाज वाले प्रोडक्ट्स को, सीरियल प्रोडक्ट्स होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो दूध वगैरह से बनाई जाती हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। LAB का मतलब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में मुंतकिल करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्रिएटेड योगर्ट, जिससे दही बनता है, चीज़, पनीर बनती है। कैफिर, सोर्स क्रीम, कैफिर बनता है। जो खट्टी क्रीम होती है वो बनती है। उसके अलावा बटर मिल्क भी बनता है। सीरियल प्रोडक्ट्स Saccharomyces cerevisiae and bacteria are used in baking to leaven bread dough. अब जो सीरियल आ जाते हैं, अनाज वाले प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, इसमें वो खमीरी रोटी जो होती है, ब्रेड वगैरह, वो फर्मेंटेशन किए गए अनाज वाले प्रोडक्ट्स में सबसे आम होती है। जो गंदम के गुंदे हुए आटे की फर्मेंटेशन होती है उसके लिए सैक्रोमाइसिस और चंद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, फलों और सब्जियों के प्रोडक्ट्स। पिकल्स, सौरक्राट एंड किमची आर प्रोड्यूस्ड विद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। अचार फलों और सब्जियों को महफूज रखने के लिए उनमें नमक और एसिड मिलाकर उनकी फर्मेंटेशन कर दी जाती है। बिवरेजेस, इनको हम कहते हैं मशरूब प्रोडक्ट्स। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय यीस्ट प्रोड्यूसेस वाइन फ्रॉम ग्रेप्स एंड बियर फ्रॉम माल्टेड ग्रेन्स। अदर बिवरेजेस इंक्लूड फर्मेंटेड टी एंड साइडर। कहते हैं कि जो मशरूब प्रोडक्ट्स हैं इसमें अनाज के दाने जिनको पानी में भिगोकर शीरा बनाया जाता है, मॉल्ट कहते हैं शीरे को, खुशक किए जाते हैं, उन्हें बारीक पाउडर में पीस लिया जाता है। यीस्ट से इस पाउडर की फर्मेंटेशन की जाती है। उसके अलावा उस पाउडर में मौजूद ग्लूकोज पायरोविक एसिड में टूट जाता है, फिर एथेनॉल बन जाता है। यीस्ट से अंगूरों की लाइव फर्मेंटेशन करके शराब बनाई जाती है। सोया प्रोडक्ट्स, अब जो सोया प्रोडक्ट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। मिसो, टेम्पी एंड सोया सॉस आर प्रोड्यूसिंग यूजिंग फंजाई लाइक एस्परजिलस टू फर्मेंट सोयाबीन्स। इस फंगस को इस्तेमाल करके सोयाबीन्स की फर्मेंटेशन की जाती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, अब हम देखते हैं कि सनती प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। एथेनॉल,
produced by Saccharomyces for use as a solvent in vinegar production and beverages। जो एथेनॉल है इसमें Saccharomyces माइक्रोऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है। इसको सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सिरका और मशरूबात वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। फॉर्मिक एसिड, जो फॉर्मिक एसिड है प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस। अब फॉर्मिक एसिड में जो इस्तेमाल होने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एस्परजिलस है। फॉर टेक्सटाइल डाइंग एंड लेदर ट्रीटमेंट, इसको टेक्सटाइल रंगसाजी, चमड़ा बनाने या इलेक्ट्रोप्लेटिंग या रबड़ की तैयारी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिसरॉल प्रोड्यूसेस बाय Saccharomyces। अब जो ग्लिसरॉल है इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म Saccharomyces इस्तेमाल होता है फॉर यूज इन कॉस्मेटिक्स एंड सोप। इसको भी सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, साबुन वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, प्रिंटिंग में भी इस्तेमाल होता है और मिठास वगैरह पैदा करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग एस्परजिलस नाइगर एंड एक्टोबैसिलस रिस्पेक्टिवली। फर्मेंटर्स, fermenters are specialized vessels designed to optimize microorganisms' growth by controlling environmental factors like pH, temperature, and nutrients, allowing for large-scale production of biological products. फर्मेंटर एक ऐसा आला है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक बायोमास में नमो पा जाने के लिए ऑप्टिमम माहौल मुहैया करता है ताकि वो सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन करके प्रोडक्ट बना सकें। बैच फर्मेंटेशन एंड कंटिन्यूस फर्मेंटेशन, इसकी फर्मेंटर्स की आगे मतलब फर्मेंटर्स में फर्मेंटेशन जो है वो दो तरीक़ों से की जा सकती है। फर्मेंटर्स में जो फर्मेंटेशन दो तरीक़ों से की जाती है, एक तो है बैच फर्मेंटेशन जिसको वक्फों के साथ फर्मेंटेशन कहा जाता है, और एक मुसलसल फर्मेंटेशन है जिसको हम कंटिन्यूस फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। बैच फर्मेंटेशन, इसको डिसकंटिन्यूस फर्मेंटेशन का नाम भी दिया जाता है क्योंकि ये वक्फों के साथ होती है, ये लगातार नहीं होती। A closed system where nutrients are added at the start, sterilized and inoculated with culture. The process proceeds until completion, after which the products are removed and the vessel is cleaned, making it ideal for high purity products. अब जो वक्फों के साथ फर्मेंटेशन होती है इसमें क्या होता है, इस अमल में फर्मेंटर के टैंक को इस खाम माल से भरा जाता है जिसकी फर्मेंटेशन करनी होती है, और फर्मेंटेशन के लिए उसका टेम्परेचर को मुनासिब रखा जाता है और पीएच को एडजस्ट किया जाता है। उसके अलावा इसमें जो अज़ाफ़ी ग़िज़ाई मादे होते हैं वो डाले जाते हैं और तमाम मटेरियल को भाप की मदद से स्टीरलाइज़ किया जाता है। स्टीरलाइज़ करने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का जो खालिस कल्चर होता है ना, उसको एक अलग नाली के ज़रिए फर्मेंटर में डाला जाता है। फर्मेंटर में जब डाला जाता है तो उस फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। फर्मेंटेशन जब शुरू हो जाती है तो उसको मुनासिब वक्त के बाद फर्मेंटर का मवाद बाहर निकाल लिया जाता है, फर्मेंटर को साफ़ कर लिया जाता है और सारे अमल को दोबारा दोहराया जाता है, और ये फर्मेंटेशन वक्फों में तकसीम शुदा एक गैर मुसलसल अमल है। कंटिन्यूस फर्मेंटेशन, कंटिन्यूस फर्मेंटेशन को हम एक मुसलसल फर्मेंटेशन का नाम देंगे। अ सिस्टम वेयर न्यूट्रिएंट्स आर एडिड कंटिन्यूसली एट अ फिक्स्ड रेट एंड प्रोडक्ट्स आर सिम्युल्टेनियसली रिमूव्ड। दिस मेंटेन्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टेंटली इन द logarithmic growth phase, which is ideal for high volume, high turnover production। अब मुसलसल फर्मेंटेशन जो है इसमें एक फिक्स्ड रफ्तार के साथ फर्मेंटर में सबस्ट्रेट डाला जाता है, उससे अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ के मरहले में ही रहते हैं। फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स को मुसलसल बाहर निकाला जाता है। और क्या होता है कि इस फर्मेंटेशन के अमल को जब लगातार किया जाता है एक फिक्स्ड रेट के साथ, तो इसको हम इसलिए कंटिन्यूस फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटर्स, अब फर्मेंटर के क्या फ़ायदे हैं, मतलब कि फर्मेंटर जो है फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसके इस्तेमाल के क्या फ़ायदे हैं। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, इससे जो माहौल होता है वो भी कंट्रोल रहता है। दे अलाउ प्रिसाइज मॉनिटरिंग ऑफ ऑक्सीजन, पीएच, टेम्परेचर एंड न्यूट्रिएंट लेवल्स। बायोटेक्नोलॉजी के हर अमल के लिए जानदार को मुहैया किए गए माहौल के बारे में बाइलम रखना और इसे कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है। फर्मेंटर्स ऐसा ही कंट्रोल्ड माहौल देते हैं जिसमें ये ऑक्सीजन, पीएच, ग्रोथ या फिर न्यूट्रिएंट लेवल मॉनिटर किया जाता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अब जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है इसमें भी हम देखते हैं कि ये क्या फ़ायदा है। फर्मेंटर्स कैन होल्ड थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स, फर्मेंटर्स में हज़ारों लीटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन एबलिंग बल्क प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स लाइक मेडिसिन, इंसुलिन एंड फूड।
मतलब कि एक फर्मेंटर में हज़ारों लीटर्स ग्रोथ मीडियम की गुंजाइश होती है ना, तो इसलिए फर्मेंटर्स बहुत बड़ी मिकदारों में मटेरियल्स की तैयारी को मुमकिन बनाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अद्वियात, इंसुलिन या जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं या दूसरी प्रोटीन्स होती हैं, उनकी भारी मिकदारें जो है फर्मेंटर्स में ही तैयार की जाती हैं। स्टेरिलिटी, दे आर डिज़ाइन टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन थ्रू टेक्निक्स लाइक स्टीम स्टेरिलाइजेशन। अब स्टीम स्टेरिलाइजेशन के ज़रिए इसको वो आलूदगी से भी पाक रखा जाता है। एफिशिएंसी, दे मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ डिज़ायर्ड माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स। वो क्या करते हैं, जो उनको ज़रूरत होती है ना जिस प्रोडक्ट की, तो उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह।